SSC-GD 2025 जम्मू एंड कश्मीर पुलोड़ा में क्या क्या चीज़ों में रिजेक्ट करते हैं और कौन सी चीज़ें इजी है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको पुलोड़ा फिजिकल सेंटर में लेके जाने पड़ेंगे, और बडगाम में जो BSF सेंटर है उधर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे, और सबसे पहले वहाँ क्या चेक किया जाता है और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है और कौन सी सबसे चीज़ टफ है ज़्यादा। जम्मू कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट है मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप आ सकते हो वहाँ पे मेरा बैच भी ले सकते हो। अभी बैच की आपको लोगों को पता ही है, पूरा गाइड करें आपको पर्सनली, मर्जी आपकी है, आप वीडियो से भी सुन सकते हैं क्योंकि मैं हर एक चीज़ वीडियो पे भी बताने वाला हूँ, बट पर्सनली होता है बाई कॉल, फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं मुझसे, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए मैंने बेच रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में आके मेरे से खरीद सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई पहले हम पुलोड़ा की बात करते हैं। पुलोड़ा में देखो भाई, सुबह आपको पता है 4 बजे एंट्री होगी, शायद इस बार ग्रुप बन सकते हैं, शायद पुलोड़ा रिंग रोड में ही रनिंग होगी। RFID लगे ना लगे इस बारे में मुझे नहीं पता अभी तक, बट काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे एडमिट कार्ड पे RFID लिखा है, ठीक है भाई, तो लग भी सकती है। कुछ कह रहे हैं कि RFID रोड पे कैसे लगेगी, ग्राउंड में लगती है। देखो भाई मैंने कभी दी नहीं तो मुझे क्यों बोल रहे हो, आप आपस में बेस करो जिससे कर रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है भाई RFID के बारे में। तो भाई पुलोड़ा में क्या क्या होगा इस बात का ध्यान रखना। पुलोड़ा में अगर रिंग रोड में रनिंग हुई तो कम से कम 100 में से 80 कैंडिडेट पास हो जाएंगे। इस बार कम होंगे, 65 कैंडिडेट पास होंगे, क्योंकि मेहनत किसी ने नहीं की। इनको लगा था पहले SSC नोटिफिकेशन देगा, मैंने सबको कहा था नोटिस नहीं आएगा, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा, वैसे ही हुआ। मैंने कहा था 20 से 12 तक होगा, वैसे ही हुआ। देखा ना, मैंने बोला था नोटिस नहीं आएगा, आया भाई, नहीं आया, ठीक है, ये आपकी गलती। अब आप नोटिस का इंतजार कर रहे थे। नोटिस तब आता जब SSC कुछ चेंज करता है, कुछ प्रॉब्लम करता है कि इस बार मेडिकल फिजिकल एक साथ होगा ऐसे। अब तुमने क्या 2024 की नकल की थी? नहीं, इधर चलना होता है नोटिफिकेशन के हिसाब से जो SSC ने नोटिफिकेशन दी है, ठीक है भाई। तब तक जब तक SSC खुद ना ये बोले कि हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, आपकी गलती है, आपने माना नहीं। अब आप कह रहे हो भैया मैं आज से शुरू करूँगा, 5 दिन में क्या मैं पास कर लूँगा? भाई मुझे नहीं पता, 5 दिन में तेरे पास 15, 20, 15, मुझे नहीं पता। पुलोड़ा में क्या होगा भाई? पुलोड़ा में आप लोगों को पता है क्या 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 चीज़ चेक की जाती है। सबसे पहले पुलोड़ा में सुबह क्या चेक किया जाता है? आपको सिर्फ रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। रनिंग होती है सबसे पुलोड़ा सुबह। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने हैं? डॉक्यूमेंट आपने एडमिट कार्ड ले लेना है, एंट्री नहीं होगी गेट पे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट मैच करेंगे तो ये हाँ अंदर ले जाएंगे। अंदर जाएगा, अंदर तेरा नाम बोलेंगे, एक नंबर देंगे, तुझे वो नंबर याद रखना है, चेस्ट पे लगाना और नंबर, वो तुझे नंबर, उस नंबर में बहुत गलतियां करते कैंडिडेट। सबसे पहले सुबह ही जाओगे, ऊपर सीढ़ियों पे आपको बिठाएंगे, नीचे कागज़ पे एक लिखेगा ये कौन है तू, तेरा नाम आएगा, बोलेंगे तेरा नंबर है, आ नीचे जाके साइन कर। साइन करना तो उन्हें रजिस्टर पे बोलेंगे, उधर से वो इस नंबर का वो उठा चेस्ट पे लगा दे, वो लगाना। सबसे पहले रनिंग होती ऐसे होगा, जब वो उठा के ले जाओगे सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, ठीक है भाई। रनिंग सुबह ही रात को होगी। जब आप रनिंग करके आओगे, जो कैंडिडेट पास होगा फेल होगा वहाँ बैठना आप लोगों ने। आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट निकालने हैं, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल देनी ही देनी है, शायद पहले ही दे देते हैं रनिंग से पहले, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। रनिंग से पहले डोमिसाइल चेक करानी होती है कि हाँ मैं इस स्टेट से हूँ, बस डोमिसाइल रख दी भाई। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद जिसकी भी डोमिसाइल अगर JNK के हैं सब, तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट साथ में लेना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, वरना आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो आपको बाहर भी कर देंगे अगर रिलैक्सेशन नहीं लोगे, ना चेस्ट में मिलेगा ना इसमें हाइट में मिलेगा, ठीक है भाई। तो भाई रनिंग करने के बाद उधर होती है चेस्ट होती है, वेट होता है, हाइट होता है। जब चेस्ट वेट हाइट एक साथ ही होता है, आपको बुलाएंगे, हाइट की, वेट किया, वहीं चेस्ट नापने शुरू हो जाएंगे, ठीक है भाई। चेस्ट में कम से कम पुलोड़ा में 40% कैंडिडेट पास फेल होते हैं, मतलब जितने पास हुए, मुझे जिस हिसाब से याद है हमारा 200 का ग्रुप था, 130 कैंडिडेट पास हुए, तो कम से कम 45 एक कैंडिडेट हम चेस्ट में फेल हो गए थे। फर्स्ट ग्रुप जब मेरी फर्स्ट टाइम भर्ती थी, तो आप खुद सोच सकते हो पुलोड़ा में। और हर साल वैसे ही होता है, उधर कैंडिडेट को पता ही नहीं होता, उसी रनिंग पे प्रैक्टिस करता है, दर 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 घोड़े की तरह दौड़ रहा होता है, उसे पता ही नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है भाई। पुलोड़ा में मैं कह रहा हूँ, तो पुलोड़ा में यही होता है। बाद में आप जैसे पास या फेल होंगे, चाहे तुम पास हो चाहे फेल हो, रात को तुम्हें एक ही साथ बाहर निकालेंगे। ये मत सोचना कि मैं फ़ेल हूँ तो मुझे पहले निकाल देंगे, नहीं, सब रखेंगे, सबका वो देखेंगे, अच्छा तू इस चीज़ में फ़ेल हुआ, ये ले भाई, इसमें पास हुआ, वो जो लिख के देंगे, एक आपको शीट देंगे, वही आपको शीट आपने मेडिकल में लेके जाना है। और जो फेल हुआ वो तो कहाँ लेके जाएगा, वो बाहर चले जाएगा। तो भाई ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा रिजेक्ट पुलोड़ा में चेस्ट में किया जाता है। बाकी रनिंग बहुत ईजी होगी, बाकी चीज़ें बहुत ईजी है। चेस्ट का भी ध्यान रखना, चेस्ट में भी बहुत सारों को बाहर निकालते भाई, याद रखना इस बात का, ठीक है भाई। चेस्ट फुलानी है, मेरे अंदर आ जाओ, चेस्ट आपकी 10 दिन में हम आपकी 10 सेंटीमीटर फुलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, शाम को आप चले जाओगे अपने घर। अब बडगाम में क्या होगा? बडगाम में देखो भाई क्या होगा, इस वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा। बडगाम हमामा जो एयरपोर्ट रोड है, वहाँ पे बीएसएफ का फिज़िकल सेंटर है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे मैं तो भैया पता नहीं कहाँ अवंतपुरा से आना है, कुपवाड़ा से आना है, मटन से आना है, मटन से आओ या टटन से आओ, भाई जहाँ से भी आओ, आप कश्मीर के हो, आपको हर जगह सेफ़ ही हो। आप कश्मीर में कश्मीरी सेफ़ है। आप वहाँ जाओगे बडगाम में, आप किसी के घर में रहो, सेफ़ है। बिरयानी खानी है, करियानी खानी है, सब मिलेगा, चाय मिलेगी आपको सुबह सुबह। अब बात का ध्यान रखना, घोड़े की तरह खा के मत चले जाना, कोशिश करना खाना बिल्कुल कम खाना, चाय नहीं पीना, कॉफ़ी अगर उस दिन पी लोगे तो अच्छी बात है। बडगाम की बात करो, पानी साथ रखना क्योंकि वहाँ पे आपका गला सूखेगा। अभी तो बहुत आगे का टाइम हो गया, जून जुलाई में हमारी फट गई थी, तो आप तो बहुत आगे कहाँ सब अगस्त सितंबर के बीच में रनिंग कर रही हो, ठीक है भाई। बडगाम में चेस्ट में एक भी कैंडिडेट फेल नहीं होता है, एक भी कैंडिडेट चेस्ट में फेल नहीं होता। वहाँ फेल होगा रनिंग में, सबसे टफ है उधर रनिंग। स्टाफ बहुत सपोर्ट करने वाला, बहुत इजी, बहुत अच्छा स्टाफ है, और इस बार कम कैंडिडेट है। मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट इस बार बडगाम में पास होंगे क्योंकि भीड़ नहीं है। रनिंग ही मुझे पता है कश्मीरियों ने कितनी मेहनत करनी होती है, वो मुझे पता ही है। मेरा भी कनेक्शन है थोड़ा, तो भाई मैं जानता हूँ। सब ने नहीं की होगी, बेचारा कोई होगा जिसको सीआईएसएफ में जाना, क्योंकि इतना तो मार्क्स ले भी नहीं पाते, तो सीआईएसएफ में मार्क्स चाहिए अच्छे भाई। सब तो नहीं आएंगे, कोई आएगा, जो भी आएगा। लड़कियां हैं बीच में, तो भाई आप लोग सब जाओ, ठीक है भाई। नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर सकते हो। बडगाम में रनिंग थोड़ा है, रनिंग में मतलब अगर आपका 25 मिनट आ रहा तो आप पास कर सकते हो, ठीक है भाई। रनिंग के बीच में कभी भी रुकना नहीं। वहाँ पे रोड है, एक लंबा चक्कर लगाना है, एक छोटा सा लगाना है, ठीक है भाई। तो हो जाएगी 5 किलोमीटर। बीच में थोड़ी सी एक पट्टों में दम, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, थोड़ी सी नीचे से ऐसे, बस फिर प्लेन हो जाता है, ठीक है। वो चढ़ाई नहीं उसको कहते, उसको कहते हैं मतलब थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स बाकी रिलैक्सेशन ले लेना, उधर डोमोसल वोमोसल चेक तो नहीं करते, पर बडगाम में ये है अगर आप लेट भी अंदर घुसोगे एंट्री हो जाएगी। आप 10 बजे भी घुसोगे एंट्री कर देते, आपकी तब भी भर्ती होगी अंदर। बडगाम का ये फ़ायदा है, आपको डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको मौका देते भैया डॉक्यूमेंट ले आओ, ठीक है भाई। बडगाम ऐसी जो वहाँ गाली वाली नहीं चलती, वहाँ बहुत इजी है स्टाफ, बहुत सपोर्ट करने वाला स्टाफ है, और बहुत खुला इलाका है, तो बहुत मज़ा आता है भाई वहाँ पे। वहाँ पे बस एक ही चीज़ है, रनिंग पास करो, बाकी चीज़ों में आपको वेट हाइट इन चीज़ों में नहीं करते। बडगाम में मेडिकल भी बहुत अच्छा होता है, बाकी मैं क्या ही बताऊं भाई, इतना ही कुछ होता है। बट ध्यान रखना सुबह शाम के ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना, वहाँ रात को छोड़ेंगे आपको। वहाँ का स्टाफ बहुत ढीला है बडगाम, बस लेट कराते हैं, मज़े से, दिक्कत ही नहीं है। सुबह कराओ, फिर सो जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर शाम को उठेंगे, हाँ इनकी रनिंग कराओ। कोई आँखों को ऐसे कर रहा होता है, किसी ने टेबल पे टांगे सीधी करके रखी होती भाई। तो इस बात का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं बड़े जोश से गया हूँ तो मैं सुबह सुबह रनिंग होगी, भाई नहीं। मैंने खुद वहाँ 6 बजे शाम को रनिंग की भाई। सुबह 6 बजे का गुस्सा हुआ बंदा शाम को 6 बजे रनिंग कर रहा है, 12 घंटे बाद कर रहा है। आप खुद सोचो भाई, क्या मैं कुछ खाया भी नहीं था, शुक्र करो सुबह सुबह कुछ खा लिया था भाई। चलो मेरी तरफ से बेस्ट है भाई।